मेरे मन में मेरे भैया बने, मेरे मन में जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर
क्यों चले आए भैया? शत्रुघ्न होते तो देखा होता। आप तो दोनों लोग हमारे यहाँ पर चले आए हैं। भैया आपने भरत को समझाया नहीं। देखो भरत की दशा कितने दुबले हो गए हैं भैया। हाँ भैया, हाँ भैया। अच्छा भैया भरत, हाँ भैया। अब आप ये बताएं कि अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है? भैया क्या बताऊं भैया, कैसे कहूँ, किस मुख से कहूँ भैया, और किस जिभ्या से कहूँ, किस तरह से कहूँ भैया, और कैसे कहूँ। मेरा तो मस्तिष्क काम नहीं कर रहा भैया, क्या बताऊं भैया। भैया अगर कोई बात है तो उसे बता देना चाहिए। आप हमसे निसंकोच होकर कहिएगा। भैया यदि आप ऐसा कहते हो तो बताता हूँ, सुनिए भैया। भैया इस ओर आपका वनगमन हुआ, उस ओर पिता का मरण हुआ। क्या बताऊं, कैसे कहूँ भैया। आपके वनगमन चार पितृदेव का स्वर्गवास हो गया, और भैया कुछ कहा नहीं जाता। क्या कह रहे हो भैया? हाँ भैया, पिताश्री का स्वर्गवास हो गया। हाँ भैया। अरे भैया लक्ष्मण, तो सुन रहे हो? देखो आपके मन में कौन सी भावना थी, और भरत क्या निकला और क्या सोच रहे थे। अर्थात पिताश्री का मरण हो गया है। हम सभी लोग उन्हें जल अर्पण करेंगे, उसके बाद में आज की सभा का आरंभ होगा। अर्थात आप थोड़ा जल लाएं। ठीक है भैया। भूपिका सुरपुर गमन सुनकर सीतानाथ, शोक मनाते ही रहे उस दिन सबके साथ।
व्रत निर्जल कर पिंड दे दिया पिता को नीर, श्राद्ध किया श्रद्धा सहित मंदाकिनी के तीर। हेलो, ये पुनीत भाई, इनकी तरफ से 21 मुद्राओं का दान हुआ है। भगवान इनका मंगल में कल्याण बनाए रखे। अच्छा पुनीत भैया, पुनीत एक छोटा सा बच्चा है। कि आप यहाँ किस लिए आए हैं? भैया मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ और मैं यह प्रण भी ले चुका हूँ कि मैं आपको यहाँ से ले जाकर और अयोध्या में आपको आपका राज्य समर्पित कर आपको राजा बनाऊंगा। यही मेरा प्रण है भैया। भैया आपने तो प्रण अपने सही हिसाब से सही ही किया है, लेकिन मैं भी वचनबद्ध हूँ। मैंने पिताश्री को वचन दिया है कि मैं उनकी आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष वन में ही व्यतीत करूँगा। अब आप बताएं कि मैं क्या करूं? भैया मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ, जिठे भ्राता को राज्य मिले मत याहे न्याय पूर्वक है।
भैया, धर्मशास्त्र यही कहता है कि जेठे भ्राता के होते हुए छोटा राज्य नहीं कर सकता, और यदि करता है तो कलंक होता है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप चलें और अपना राज्य संभालें। हे भैया, मैं ये नहीं कहता कि आप अनीति एवं अधर्म करें। मैं तो सदा यही कहूँगा, आप सत्कर्म एवं सधर्म करें। लेकिन इस समय कि जब बात धर्म अधर्म की है, तो कर्मशील क्या कर्म करे। भैया, आप तो हट कर रहे हैं। क्या आपको यही प्रिय है कि मैं अधर्म और अनीति करूं? क्या आपको ये अच्छा लगेगा? उलझल आई धर्म की अब समझाए कौन, सभी सभासद प्रजागण रहे इस समय मौन। वही हुआ सुर गुणों को था जैसा स्वीकार, राजसभा में चल पड़ा अब सभाते विचार। गुरु वशिष्ठ बोले कभी है बस एक प्रबंध, रक्षक सा हो भरत सा कौशल से संबंध। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, वे 14 वर्ष रहे बल में, यह 14 वर्ष अयोध्या में। जो भैया राम कह रहे हैं वही उचित है। राम 14 वर्ष वनवास करेंगे और राम के कहने के अनुसार भरत राजगद्दी वहाँ तब तक देखेंगे। यही विचार सही है। गुरुदेव, आप भी ऐसी बातें कहते हैं। सुनिए गुरुदेव, यदि बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मवीर क्या कर्म करे। यदि बात धर्म की हो तो कर्म करे, और हे भाई आज्ञा देते हो तो भाई आज अधर्म करे। भैया भरत, कहिए भैया। मैं तो ये कभी नहीं कह सकता कि आप अधर्म करें, लेकिन आप इस समय हमारे प्रेम में फंस करके धर्म को पहचान ही नहीं रहे हैं। आप जरा ये सोचें कि मैं पिताश्री के वचनों को त्याग कर अगर अयोध्या गया तो पिताश्री के वचनों का अनादर होगा। और आप तो जानते हैं अपने कुल में कौन सी रीति चलाई है, वो तो आपको भली भांति पता होना चाहिए। कहते हैं कि रघुकुल रीत
चली आई। अगर पिताश्री के वचनों की बात ना होती, केवल हमारी बात होती, तो मैं आपकी बात मान जाता और आपको ही जो आप कहते वो करता। लेकिन इसमें पिताश्री के वचनों का अनादर होगा। बताओ भरत, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? जरा आप अपनी अंतरात्मा से सोच कर बताइएगा कि क्या जो आप कह रहे हैं वो उचित है अथवा अनुचित है। भैया मैं इतना तो नहीं जानता, क्योंकि मुझको इतना ज्ञान नहीं, परंतु भैया मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि आप जाकर अयोध्या में राज्य करें और मैं 14 वर्षों तक वन में अपना जीवन व्यतीत करूँगा, यह भी प्रण कर चुका हूँ भैया। गुरुदेव ने कहा कि जब दोनों भाई धर्म पर अटके हुए हैं, उसमें यही न्याय संगत है कि रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाले संभाल करो रघुराई जब वन से लौटे, रघुराई जब वन से लौटे, तो राज्य उन्हें दे दो। भैया भरत, जो राम भैया कह रहे हैं वही उचित है, क्योंकि 14 वर्ष तक राम भैया वन में रहेंगे और राजपाट आप देखो उनकी आज्ञा अनुसार, क्योंकि बड़े भाई की बात भी मानना है और जो पिताजी जो स्वर्गवास हो गया है उनकी भी बात रखनी है। इसलिए आप तब तक राजपाट संभालो जब तक राम भैया 14 वर्ष बाद वापस जब आएंगे तब उनको राजपाट उनको सौंप देना, यही ठीक, हमारे विचार से यही ठीक है। भैया भरत, कहिए भैया। गुरुजी का मत आपको सही लगा अथवा नहीं? नहीं हमें तो बहुत ही सही लग रहा है। नहीं भैया, यही विचार उत्तम है। ऐसा नहीं हो सकता भैया, मैं अपने प्राण को त्यागने का भी प्रण ले चुका हूँ भैया। नहीं भैया, ऐसा नहीं कहते। आप 14 वर्षों तक अयोध्या में रहें और देखभाल करें। मैं पूर्णतः 14 वर्षों के बाद एक भी दिन ज़्यादा नहीं होगा, मैं आपसे आकर के मिलूँगा। उसके बाद में जो राज्य की पदवी है आप हमें दे देना, उस समय मैं राज्य संभाल लूँगा। लेकिन भैया इस समय हमें वचन तोड़ने पर बाध्य ना करें। कहा शत्रुघ्न लाल ने तभी जोड़ कर हाथ, सिंहासन सुना रहे तब तक कैसे नाथ। शत्रुघ्न ने कहा कि हे प्रभु, सिंहासन कैसे सुना रह सकता है। तभी गुरु वशिष्ठ बोले कि गुरु बोले इस बात का है यह सुगम उपाय, पधराले को पादुका दे अपनी रघुराय। ठीक है, इसका उपाय भी मैं बता रहा हूँ। राम के चरण पादुका आप ले लें और सिंहासन पर उनको विराजमान कर दें और आप तब तक राजपाट देखिए और राम का भी वचन रह जाएगा और तुम्हारा भी वचन रह जाएगा और तुम्हारे पिताजी का भी वचन रह जाएगा। यही एक अच्छा विचार है हमारी समझ से। भैया इस पर तो आप सहमत होंगे? भैया यदि आप भी ऐसा ही कह रहे हैं और गुरुदेव भी, तो मैं सहमत तो हूँ, परंतु भैया 14 वर्ष तक मैं आपकी प्रतीक्षा
करूँगा और यूं ही पृथ्वी पर ही रहूँगा और राज सिंहासन पे नहीं जाऊँगा। और आपकी जो कह रहे हो चरण पादुका की बात, तो उन्हीं की पूजा करूँगा और उनको ही अपना भैया और अपना राजा मानकर उसी अनुसार राज्य का पालन होगा भैया, और आपकी प्रतीक्षा करूंगा। और भैया 14 वर्षों के पश्चात यदि एक भी दिन भैया चलो फिर मुझे जीवित नहीं पाओगे भैया। भैया ये वचन मैं आपको दे रहा हूँ कि 14 वर्षों से ज़्यादा एक भी दिन नहीं होगा। मैं 14 वर्षों के बाद सही समय पर आकर के आपसे मिलूंगा। अर्थात अब आप यहाँ से जाएं, क्योंकि अयोध्या की प्रजा अत्यंत विकल होगी। इस समय उसका कोई भी रखवाला नहीं है और अपनी प्रजा की देखभाल करना राजा का परम कर्तव्य होता है। अर्थात अब आप हमारी आज्ञा माने और यहाँ से लौट जाएं। हम 14 वर्षों के बाद आपसे आकर के मिलूंगा। जभी पादुका दी सुल्तान भरत ने सिर कर दी। कुछ फल आया कुछ बोझ भरा, कुछ फल आया कुछ बोझ भरा, कुछ सेवाएं बैठी भैया भरत अब आप जा सकते हैं। ये रे मेरी ले जा खड़ा हो भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा हो भरत भैया। ये